धन्यवाद। हिमालयम समारभ्यम यावदम हिंदू सरोवरम ताम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रत्यक्षते। मराठा तितुका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा या उक्तीप्रमाणे मराठी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांचं संमिश्रण एक उत्कृष्ट असं समालोचन आपण ऐकत होतो निलेश मर्डेकर सर यांच्या माध्यमातून। तर पुन्हा एकदा मी राष्ट्रभाषा हिंदीतून समालोचन करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतोय। चलिए मैच की ओर। सभी दर्शकों को यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शक प्यार भरा नमस्कार। श्री केदारेश्वर चषक 2022 अकमय माता युवा प्रतिष्ठान आकोशी के माध्यम से खेला जा रहा है। आज का पहले दिन का दो विजेता संघ एक दूसरे के सामने खड़ा। ओवर द विकेट पहली गेंद के ऊपर जोरदार हमला, गेंद जा रहे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, दो खिलाड़ी पीछे दौड़ते हुए, लेकिन यहां पर अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने के लिए मिलता हुआ। पावर प्ले का षटक चल रहा है, पावर प्ले के अंदर कवर के ऊपर से अच्छा गैप ढूंढा और इसी के साथ साथ 2 रन, इसी 2 अंक से वैभव अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद पर 2 रन। जगन्नाथ और प्रथमेश सोमेश्वर वाड़ी 11 स्पोर्ट क्लब के माध्यम से खेलते हुए फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक, कवर के ऊपर से गेंद को खेला, तंदनाती हुई गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ मनोबल बढ़ता हुआ, आत्मविश्वास भरा हुआ स्ट्रोक देखने के लिए मिला। पहली गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, दूसरी गेंद के ऊपर एक जोरदार हमला, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद को खेला था 4 रनों के लिए। तीसरी गेंद के ऊपर देखना पड़ेगा, हो अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, जोरदार अपील के ऊपर स्क्वायर लेग अंपायर के पास कोई विकल्प नहीं, नॉट आउट करार दिया। और इसी के साथ एक अच्छी बल्लेबाजी का संकेत यहां पर जगन्नाथ और प्रथमेश के बीच में देखने के लिए मिल रहा है। निर्धारित 3-3 ओवर्स का ये मैच रहेगा। ये दोनों टीम के सदस्यों ने इस सूचनाओं की ओर ध्यान देना आवश्यक है। चलिए बल्लेबाज जगन्नाथ और प्रथमेश अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए प्रथम बल्लेबाजी करते हुए। ओहो बड़ा स्ट्रोक, इस बार गेंद जा रही है समालोचन कक्ष में बैठे हुए सभी मान्यवरों का सम्मान करती हुई 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त टाइमिंग के साथ बल्लेबाजी हो रही है यहां पर प्रथमेश के माध्यम से। धुआंधार बल्लेबाजी का यहां पर प्रदर्शन, वैभव के ऊपर आक्रमण हो रहा है, एक के ऊपर एक गेंद और उसी गेंद के ऊपर प्रतिकार हो रहा है जहां पर प्रथमेश जगन्नाथ दोनों जोड़ी मैदान के अंदर जारी है अपने टीम को प्रथम बल्लेबाजी करते हुए। निर्धारित 3 षटकों का ये मैच है, तो मेरा मानना है कि 40-39 रन तो होनी चाहिए। चलिए देखना पड़ेगा। बड़ा स्ट्रोक इस बार, दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, स्वीट साउंड ऑफ द बैट, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त आक्रमण हो रहा है वैभव के ऊपर। प्रथमेश अपनी व्यक्तिगत 18 रनों पर खेल रहे हैं। पहले दोस्तों 18 इस अंक का महत्व हमारे भारतीय संस्करण में काफी महत्वपूर्ण माना जाता, शुभ माना जाता, क्योंकि 18 इस अंक महाभारत का युद्ध चला था। 18 इस अंक हमारे महाभारत के पुराण 18 संस्करण जिनों में से हमारे सभी भारतवासियों को संस्करण जहां पर मिलता है उस संस्करण का नाम 18 पुराण। और इसके बाद विराट कोहली की जर्सी नंबर 18, क्या छूटा सपना टूटा, 2 रन लूटा, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर कहना जरूर पड़ेगा। 2 रन के साथ साथ आत्मविश्वास भरे हुए स्ट्रोक, जहां पर कैच छूटने के बाद जो जीवन दान मिल जाएगा उस किसी पक्ष में प्रथमेश निश्चित रूप से जीवन दान का पूरेपूरा लाभ उठाएंगे। आगे आने वाले समय में प्रथमेश अभी तक स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन अपनी व्यक्तिगत 20 रन पर खेलते हुए। एक और समाप्ति के बाद कोई विकेट नहीं, कोई दबाव नहीं, दोनों बल्लेबाज अभी भी सोमेश्वर वाड़ी 11 के खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन निभाते हुए। जेएचके एम बोरगांव विरुद्ध सोमेश्वर वाड़ी, ये 2 टीम के बीच सोमेश्वरवाड़ी विरुद्ध जेएचके बोरगांव, ये 2 टीम के बीच चालू मैच। दूसरी ओवर की पहली गेंद और ये गेंद को लॉप किया, गेंद जा रही है फाइन लेग सीमा रेखा, स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर
तंदराती हुई 6 रनों के लिए। आसमान फट गया, कहां तक दर्जी चिल्लाएगा। किसी का पास अगर विकल्प है तो ऐसा शस्त्र निकालो। क्रिकेट में अच्छे अच्छे शस्त्र है जब हम गेंदबाजी करते हैं। ऑफ कटर, इन कटर, आउट स्विंग, ऑफ स्विंग, ऐसे अच्छे अच्छे गेंद का हमारे पास अगर विकल्प है तो ऐसे विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए। गेंदबाज ने विविधता लानी चाहिए गेंदबाजी करने में। केवल पानी घुलाने से घी नहीं बनेगा। इस बार फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक गेंद जा रही है काउ कॉर्नर के दरमियान। प्रभावशाली जरूर स्ट्रोक नहीं था लेकिन स्ट्राइक करते हुए ब्रेक हो रहा है। 1 रन का इजाफा, इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है। 27 रन, कोई विकेट नहीं। दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान के अंदर अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन निभाते हुए। प्यारे दोस्तों, अभी कहा ओहो अच्छा क्षेत्र रक्षण, यहां पर जरूर खतरा बन सकता लेकिन देखना पड़ेगा। अंपायर अभी भी अपने निर्णय पर सक्षम, उंगलियां खड़ी, विकेट का पतन रनआउट के रूप में। पहली सफलता इस बार प्रथमेश बैक टू द पेवेलियन। अच्छी बल्लेबाजी प्रथमेश के माध्यम से हो रही थी लेकिन कहीं ना कहीं किसी की नजर लगी और मुझे लग रहा है कि प्रथमेश को पेवेलियन की ओर लौटना पड़ा। और इसी के साथ साथ दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर प्रथमेश का विकेट लेने में कामयाबी हासिल की। अमित वाडकर दूसरी ओवर की अगली गेंद लेकर आते हुए सामना करेंगे अनिल। प्रथमेश की जगह लेके आ रहे हैं अमित वाडकर। ओवर द विकेट अमित वाडकर 2, अनिल। ओहो, फिर से देखना पड़ेगा इस बार। पटकी हुई गेंद को भेजा स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर, तंदराती हुई 6 रनों के लिए। खूबसूरती के साथ बढ़िया टाइमिंग, एक पैर हवा में झूला, दूसरा पैर जमीन पर संतुलन बनाया और गेंद को मोड़ा स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर। 6 रन। अंपायर यहां पर मयूरेश भवर अच्छी अंपायरिंग करते हुए इसी के बाद होने वाला मुकाबला हम थोड़ी समय में आपके सामने पेश करेंगे। अच्छा लोअर यॉर्कर गेंद थी, अच्छी गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में खेला। काउ कॉर्नर के दरमियान मिस ट्रैक्शन, चतुराई के साथ तब तक 2 रन पूरे करते हुए इसी 2 अंक से आत्मनिर्भर बनना है तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी बनना पड़ेगा। आत्मविश्वास अगर आपके पास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती प्यारे दोस्तों। इसलिए आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर भरोसा और निरंतर प्रयास, यही सफलता का एक बड़ा राज माना जाता। उसी के अनुसार ओहो क्या देखो, बैठक शॉट, किसी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में से निकाला हुआ प्रोडक्ट तैयार होता उसी प्रकार इस बार गेंद को बनाया फाइन लेग सीमा रेखा के ऊपर, दंदनाती हुई 6 रनों के लिए। इस 6 रन के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन। क्या जबरदस्त आक्रमण हो रहा है। इसी के बाद होने वाला मुकाबला प्यारे दोस्तों, परतौड़ी विरुद्ध डीसीसी जामड़ी, ये 2 टीम के कप्तान। कहीं हमारा आवाज आपके पास पहुंच रहा है तो टॉस का बॉस इस मंच पर ब्रेक के अंदर आना आवश्यक है प्यारे दोस्तों। दोनों टीम के कप्तान अपने सैन्य के साथ तैयार रही है। चलिए ओवर द विकेट। दो ओवर समाप्ति के बाद 41 रन, निर्धारित 3-3 ओवर्स का ये मैच रहेगा। तो जबरदस्त बल्लेबाजी का यहां पर आक्रमण हो रहा है, युद्ध हो रहा है 2 टीम के बीच, जहां पर देखना पड़ेगा तीसरी ओवर की प्रारंभिक गेंद लेकर आते हुए फर्स्ट स्लिप के अंदर गेंद, 1 रन का इजाफा, इसी 1 अंक से स्कोर आगे बढ़ रहा है। संकेत वाडकर राउंड द विकेट। संकेत वाडकर राउंड द विकेट का मारा करते हुए अपने टीम को जीतना है तो दोनों टीम को सक्षमता के साथ प्रयास करना पड़ेगा, अनुशासन में गेंदबाजी करनी पड़ेगी, विविधता के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि बल्लेबाज सेटल हो चुके, 41 रन हो चुके तो बड़ा स्कोर मानना पड़ेगा। फिर से एक बार गेंद को लॉप किया, गेंद जा रही है काफी रफ्तार के साथ अपने सम्मानित स्थान की ओर, मुक्काम पोस्ट वाई 4 रनों के लिए। क्या जबरदस्त हमला, आक्रमण हो रहा है
ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो मुसीबत समय पे जो योद्धा मैदान के अंदर संघर्ष के साथ लड़ा वही सबसे बड़ा। हर मंदिर जहां पर झुकता है वही मंदिर होता, हर नदी जहां पर समा जाए वही उसी को समुद्र कहा जाता है। जीवन की इस कर्मभूमि में प्यारे दोस्तों युद्ध तो बहुत होते हैं, लेकिन हर युद्ध जो जीतता है उसे ही सिकंदर कहा जाता है। सिकंदर दोस्तों हालात के आगे कभी नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए पर उसी जमीन पर फिर से नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कोई समंदर जाकर किसी दरिया में नहीं झुकता। तो स्वाभिमान है तो आक्रमण करना ही पड़ेगा। स्वाभिमान के साथ बल्लेबाजी देखो, फिर से एक बार गेंद को मोड़ा, डिप मिड विकेट के ऊपर से शक्तिशाली स्ट्रोक, सक्सेसफुल ट्रेडमार्क स्ट्रोक आउट ऑफ द बाउंड्री लाइन। दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग, स्वीट साउंड ऑफ द बैट। 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आज इस मैदान पर, अंगार हो रहा है बल्लेबाज जगन्नाथ अपनी स्वाभाविकता के साथ। जगन्नाथ बोला तो पूरे विश्व का नाथ होते हैं, दुनिया का नाथ होते हैं, नाम ही जगन्नाथ है, जगन्नाथ भगवान का नाम होता है। तो उन्होंने जगन्नाथ ने अपना इस बार विराट स्वरूप को धारण किया, अपनी टीम को सक्षम स्कोर की ओर ले जाने वाला प्रयास। स्कोर 52 रन 52। ओहो देखो जगन्नाथ की पारी, इस बार गेंद 2 खिलाड़ी नीचे, यहां पर देखना पड़ेगा गेंद काफी रफ्तार के साथ, हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद तो चल 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 सीमा पार 6 रनों के लिए। हवा भी काफी रफ्तार से उस तरफ से आ रही है जहां पर बल्लेबाज को पूरी तरह से लाभ मिल रहा है। बड़े बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं और बड़े स्ट्रोक का हवा की महफिल और हवा के साथ साथ गेंद भी काफी रफ्तार के साथ सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। इसी के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58, लॉस ऑफ 1 विकेट। ओहो ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा। भंवर सर अच्छी अंपायरिंग आज के दिन सुबह के सत्र में हमने देखा, काफी मजा लाई उन्होंने अपने नृत्य के सामने। प्राथमिक कला ओवर द विकेट। ओहो अच्छा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, सफल हुए, बल्ला और गेंद का कोई मिलाप नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। अच्छा क्षेत्ररक्षण। संकेत की अगली गेंद, संकेत वाड़कर विरुद्ध अनिल। जगन्नाथ भारी आक्रमण कर रहे थे। 5 गेंद, इस ओवर की अंतिम गेंद होगी। क्या बेमिसाल स्ट्रोक खेलेंगे या डॉट गेंद? वो देखो इस बार बेमिसाल स्ट्रोक गेंद, कैच के लिए मौका, और ये कैच देखना पड़ेगा, थोड़ा सा देखो, जरूर देखो। सभी दर्शक तो कह रहे हैं कि 6 रन, कैच तो पकड़ा प्लेयर्स ने, 6 रन काफी गहराई से दर्शक देख रहे हैं, तो दर्शकों का सम्मान यहां पर जरूर करना पड़ेगा। 6 रन का इजाफा, कैच पकड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे का जो हिस्सा था कदमों का वो लाइन पर था, इसीलिए इसी को 6 रन के माध्यम से घोषित किया गया छक्का। 6 रन के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जीत के लिए 66 रनों का लक्ष्य, डबल 6। चलिए समय व्यर्थ ना करें, जल्दी मैच को प्रारंभ कीजिए। सोमेश्वर वाड़ी विरुद्ध JHKM बोरगांव। इसी के बाद होने वाला मुकाबला परतोड़ी विरुद्ध DCC जामड़ी। 2 टीम के कप्तान, अगर आप यहां पर हो तो जरूर टॉस के बॉस इस मंच पर आना आवश्यक है। वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी समालोचक नीलेश जी मर्डेकर। चलिए DCC जामड़ी विरुद्ध परतोड़ी। चलिए टॉस का बॉस इस मंच पर, अगला संघर्ष टॉस के रूप में सतीशजी मनगे यांच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करू, कार्याध्यक्ष यांच्या शुभ हस्ते पुढच्या मॅचचा टॉस होईल। टॉस आहे DCC बॉयज जांभळी विपक्ष परतवडी, दुसऱ्या फेरीची मॅच आणि या मॅचचा होईल टॉस। स्पर्धा आपण पाहत आहे अखमाई माता युवा प्रतिष्ठान अकोशी आयोजित केदारेश्वर चषक 2022 पर्व पहिलं आणि दुसऱ्या फेरीची ही मॅच आहे। एका बाजूला DCC बॉयज जांभळी, दुसऱ्या बाजूला परतवडी, असा आम्ही टॉस करतोय। तर मॅचचा टॉस केला जाईल, तर टॉसचा कॉल कोण देणार? टीम
परतवडी टॉसचा कॉल देणार आणि फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून हे लाईव्ह टेलिकास्ट होत आहे प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये दोन्ही टीम्स परतवडी अगेन्स्ट जांभळी. तर टीम जांभळी, विशाल तुम्ही टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? बॅटिंग करायला कुठेपर्यंत मजल माराल, कारण समोर टीम परतवडी आहे. तर पाठीमागची मॅच जर आपण पाहिली तर टीम पसरणीला त्यांनी 39 धावा करू दिल्या नाही. तुम्ही कुठेपर्यंत मजल माराल? 3 ओव्हरची मॅच आहे त्यामुळे आम्ही मिनिमम 40 प्लस करण्याचा प्रयत्न करू. 40 बनवण्याचा प्रयत्न कराल. काय सांगाल, ज्या प्रकारे पसरणी अगेन्स्ट परतवडी मॅच झाली त्या मॅच मध्ये 39 धावांचा बचाव तुम्ही केलाय, कुठपर्यंत रोखला टीमला? ज्या प्रकारे मागची मॅच झाली त्यानुसार 30 धावांच्या आतमध्येच रोखण्याचा प्रयत्न असेल, कारण बॉलिंग लाईनअप त्यांचा खूप चांगला आहे. 30 धावांच्या आतमध्येच प्रयत्न असेल. तर नक्की वेळ घेणार नाही. खूप खूप शुभेच्छा टीम परतवडी आणि टीम जांभळे आणि मान्यवरांचा आभार मानतो. आणि जाऊया 66 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे JHKM बोरगाव संघ करेल हे सांगणे मी थांबवतो आणि तुम्हाला घेऊन जातो या 24 बॉलच्या पाठीमागे दडलंय काय, या आपण ऐकूया राष्ट्रभाषा हिंदीचा आवाज शांतारामजी यमगर सर यांना. धन्यवाद नीलेश जी, काफी अच्छा यहाँ पर मुकाबला होगा. इसके बाद परतौड़ी विरुद्ध DCC जांभली. DCC जांभली टॉस जीतकर प्रथम बल्लेबाजी का फैसला, क्योंकि विशाल तो काफी फॉर्म में है इसलिए प्रथम बल्लेबाजी का फैसला किया होगा, ये मेरा मानना है. लेकिन देखना पड़ेगा, आगे आने वाला समय बताएगा. विशाल का विश्वास प्रथम बल्लेबाजी करते हुए कितना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं ये आगे देखेंगे. चलिए तो अगला मुकाबला, चालू मुकाबला लाइव कास्ट. हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शक प्यार भरा नमस्कार करते हुए मैं समालोचक फिर से एक बार आपके साथ जुड़ा हुआ शांताराम यमकर. चलिए पहली गेंद लेकर आते हुए तुषार की पहली गेंद, 66 रनों का लक्ष्य और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर प्ले की पहली ओवर पर गेंद जा रही है काउ कॉर्नर के दरमियान. बेहतरीन बेमिसाल कैच. पहली गेंद पर एक जबरदस्त आक्रमण किया था लेकिन इस आक्रमण को रोका कैच के माध्यम से, पहले सफलता. ओहो, जबरदस्त कैच. काउ कॉर्नर के दरमियान कोई भी खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, उन्होंने गलती ना करते हुए कैच को लपका. सूरज भगवान की रोशनी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आंखों पर प्रतिकार कर रही थी, लेकिन संयम और एकाग्रता जिसके पास है वो कहीं ना कहीं गलती को दूर करते हैं और अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हैं. जहां पर लक्ष्य केंद्रित किया और विकेट का पतन, बड़ी मछली यहां पर जाल में फंसाने में कामयाबी. एक गेंद, एक विकेट के नुकसान. सोमेश्वरवाड़ी विरुद्ध JHKM बोरगांव, ये दो टीम के बीच ओवर द विकेट. ओहो, फिर से एक बार गेंद उसी जगह पर खेला, वहां पर नो मैच लैंड में गेंद जा रही काफी रफ्तार के साथ. अच्छा क्षेत्ररक्षण, क्या जबरदस्त अपने टीम को किसी हालत में मैच जीतने वाला प्रयास क्षेत्ररक्षण के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है. जहां पर देखना चाहिए कि प्रथम बल्लेबाजी की सोमेश्वरवाड़ी 11, सोमेश्वरवाड़ी के हर एक योद्धा एक जबरदस्त स्कोर अपनाते हुए 66 रनों का लक्ष्य रखा. जहां पर जगन्नाथ प्रथम बल्लेबाजी करते हुए जोरदार पारी खेली. उसी के बाद प्रथमेश ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की. जगन्नाथ 35 रनों का योगदान दिया है. ये गेंद कवर के ऊपर से खेला, डीप एक्स्ट्रा कवर के तरफ गेंद जाती हुई उतने ही तेजी के साथ खिलाड़ी पीछे दौड़ते थे. यहां पर आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो है तो कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन के पहले ही गेंद स्लो हुई. दरमियान 3 रन का इछापा, दौड़कर 4 रन पूरे, 4 रनों के लिए. दोनों बल्लेबाज के बीच सही कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिल रहा है. जहां पर जगन्नाथ ने प्रथम बल्लेबाजी करते हुए, आज के दिन जगन्नाथ का था, जबरदस्त बल्लेबाजी की, 35 रनों का योगदान दिया, संघर्ष में मुकाबला बना दिया, 66 रनों का लक्ष्य रखा. तो ऐसी पारी की आवश्यकता थी, उस हिसाब से बल्लेबाजी हुई. उसके बाद प्रथमेश 26 रन. ये दोनों बल्लेबाज ने जोरदार आक्रमण. यहां पर देखो फिर से एक बार डीप एक्स्ट्रा कवर के दरमियान गेंद को मोड़ा, गेंद जा रही काफी रफ्तार के साथ और उतनी ही तेजी के साथ क्षेत्ररक्षक पीछे दौड़ते हुए. क्षेत्ररक्षक, अच्छी क्षेत्ररक्षण कहना पड़ेगा जरूर. और इसी के दरमियान 2 रन, इसी 2 अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टीट फॉर टैट जवाब देने का यहां पर जोरदार प्रयास दोनों बल्लेबाज के बीच में से देखने के लिए मिल रहा है. जहां पर वैभव आउट हुआ, वैभव के बाद संकेत और हर्षद अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे. ये दिस इज अ ग्रेट टाइमिंग और यहां पर कैच के लिए मौका था और इस मौके का लाभ नहीं उठा पाए, कैच छूटा.
कितना रन इस गेंद के ऊपर? एक ही रन। अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर तुषार। कुल मिलकर 9 रन। सोमेश्वर वाड़ा यहां पर मैदान के बाहर का एक पत्थर काटती हुई गेंद का फिर रफ्तार के साथ 4 रनों के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत ही बढ़िया बेमिसाल स्ट्रोक। जबरदस्त आक्रमण हो रहा है। टीट फॉर टैट जवाब देने का प्रयास यहां पर जरूर। 13 रन। एक ओवर समाप्ति के बाद 13 रन, 1 विकेट के नुकसान। वैभव जाने के बाद संकेत और हर्षद अपने के साथ बल्लेबाजी करते हुए, जहां पर बड़ा लक्ष्य दोस्तों 66 रन 18 गेंदों में आपको बनाने हैं, तो हर गेंद के पीछे चौकों और छक्कों के बिना आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। तो ये विकल्प अगर साध्य करना है तो बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं रोमांचक पारी खेलनी पड़ेगी, आक्रमण करना पड़ेगा, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे। वीरता वाली बल्लेबाजी यहां पर जरूर हर्षद और वैभव को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैच जीतने के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। 66 रनों का लक्ष्य रखा है। तो देखना पड़ेगा। एक ओवर समाप्ति के बाद 1 विकेट, 13 रन। ओहो, बड़ा स्ट्रोक। इस बार कैच के लिए मौका। 2 खिलाड़ी नीचे। बहुत ही बढ़िया कैच। सर्कल के अंदर विकेट का पतन। काफी समय हवा में गेंद थी। अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने के लिए मिला। अभी तक 2 विकेट के नुकसान, 13 रन। जैसे बोरगांव विरुद्ध सोमेश्वरवाड़ी प्रथम बल्लेबाजी करते हुए। नए बल्लेबाजी मार्ग पर तैयार, जहां पर देखना पड़ेगा। ओवर द हेड बॉलर, गेंद जा रही है सीमा रेखा के करीब। दोनों की टक्कर होती थी लेकिन बार बार बच गए। समझदारी, और यहां पर देखना पड़ेगा अंपायर की उंगली खड़ी। विकेट का पतन रनआउट के रूप में देखना पड़ेगा। चलिए, रनआउट के रूप में विकेट का पतन, और इसी विकेट के साथ साथ तीसरा झटका। 3 विकेट खोए अभी तक। जैसे बोरगांव टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पर ज्यादा ही जा रही है, तो मैच जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए था, लेकिन कहता हूं मैंने तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। मेरी किश्ती जहां पर डूबी वहां पानी ही कम था। दुनिया में कोई किसी को पराजित नहीं करता। हमारा कर्तव्य ही हमारे को एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाता है, और हमारा कर्तव्य ही हमें नीचांक पाता है। उसी के अनुसार यहाँ पर उच्चांक पाना है तो जोरदार संघर्ष के साथ प्रयास करना पड़ेगा बोरगांव 11 को। बोरगांव विरुद्ध यहाँ पर सोमेश्वरवाड़ी प्रथम बल्लेबाजी करते हुए 66 रन, उसका पीछा करते हुए ओहो हल्के हाथों से खेला, और हमने देखा कि तूफान भी मैदान के अंदर जारी। तूफान के साथ साथ तूफान बल्लेबाजी होनी चाहिए, यही एक मैदान के अंदर बल्लेबाजों के लिए संदेश दे रहा है। कुदरत के अनुसार हवा काफी रफ्तार से तूफान बन रही है मैदान के अंदर, लेकिन बल्लेबाजी में तूफानी नहीं। देखो तूफानी हो रही है, गेंद जा रही है कवर पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से, जहां पर पावरफुल स्ट्रोक नहीं था, शक्तिशाली स्ट्रोक नहीं था। गैप ढूंढा, कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन स्ट्रोक में ज्यादा प्रभाव नहीं था। तब तक 2 रन पूरे करते हुए इसी 2 अंक से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। चलिए 18 रन पर आप खेल रहे हैं तो भाग्यशाली समझना चाहिए कि बड़े बड़े स्ट्रोक आना आवश्यक है। छक्कों के सिवा कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, लेकिन यहां पर गेंद जा रही काउ कॉर्नर के दरमियान 1 रन। इसी 1 रन पर समाधान व्यक्त करना पड़ेगा। सोमेश्वरवाड़ी के बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी की आज। 19 रन, 2 ओवर समाप्त, 3 विकेट के नुकसान। बोरगांव 11 2 ओवर समाप्ति के बाद
19 रन। सत्तेचालीस रनों की 47 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए है। देखो 6 गेंद बाकी है, 6 गेंदों में आप हर गेंद के पीछे छक्का भी मारते हो तो भी आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन चलो, प्रयास, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो जरूर प्रयास तो करना है, कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि कर्तव्य से परा नहीं होना चाहिए। हमारे ज्ञानेश्वर जी भी कहते हैं, परीस वासव्यासाठी मूर्ती लागून देहाची, खंती करीती कर्माची ते गावंडी। कर्म से अधूरा नहीं रहना चाहिए, कर्तव्य पूरा होना चाहिए। भले हार जीत तो वो स्वाभाविकता के साथ हमारे पक्ष में आएगा। और इसी के साथ अच्छी गेंद, डॉट गेंद, बिल्कुल बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर निभाते हुए 2 गेंद समाप्त, 4 गेंद अभी भी बाकी। 47 रन की आवश्यकता मैच जीतने के लिए। राउंड द विकेट, बाएं हाथ की गेंदबाज, इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही काउ कॉर्नर के ऊपर से, दंदनाती हुई 6 रनों के लिए। बल्लेबाजी निश्चित रूप से हमारे पक्ष में। मैंने पहला ही कहा था कि जहां पर जीत या हार कोई भी मिले, लेकिन स्वाभाविकता के साथ खेल खेलना आवश्यक होता है, वो वीरता का प्रतीक माना जाता। और वीरता वाली बल्लेबाजी करनी है तो चौकों का यहां पर सिलसिला रखना पड़ेगा। फिर से एक बार हवा में काफी समय गेंद, 2 खिलाड़ी नीचे, कैच पकड़ा और इसी के साथ विकेट का पतन। अच्छी गेंदबाजी करते हुए राहुल, बाया हाथ की गेंदबाज, राउंड द विकेट का मारा करते हुए। इसी के बाद होने वाला मुकाबला प्यारे दोस्तों, परतोड़े विरुद्ध डीसीसी जामड़ी। दोनों टीम के कप्तान अपने सैन्य के साथ मैदान के आसपास तैयार रहिए। आने वाले समय में आपका मुकाबला होगा परतोड़ी विरुद्ध डीसीसी जामड़ी। अभी भी 2 गेंद शेष है। इस 2 गेंद में क्या करेंगे बल्लेबाज? अच्छी गेंद, क्या गेंद ने काटा बदला, ऑफ स्टिक गेंद थी, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ साथ 1 गेंद बाकी। चलो, तो निश्चित यहां पर आत्मविश्वास से मैं कहूंगा कि मैच इस बार जीता। सोमेश्वरवाड़ी प्रथम बल्लेबाजी करते हुए 66 रनों का लक्ष्य रखा था और यहां पर विकेट का पतन जरूर होगा, रनआउट के रूप में विकेट कीपर स्टंपिंग करते हुए। इसी के बाद होने वाला मुकाबला परतोड़ी विरुद्ध डीसीसी जामड़ी, ये 2 टीम के बीच होगा, जहां पर अगला समालोचन होगा मराठी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए साथी समालोचक सातारा जिला के एक बड़े आवाज नीलेश मर्डेकर। मैन ऑफ द मैच जगन्नाथ। आइए जगन्नाथ, आपकी सब कुछ, आपके टीम की धुरा आपके हाथ, यहां पर आपके हाथ से सम्मान होगा, आपका सम्मान होगा। मैन ऑफ द मैच इस मैच का जगन्नाथ। चलिए, तो टी शर्ट के माध्यम से यहां पर पुरस्कृत करते हुए जगन्नाथ आज के दिन का इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच सोमेश्वरवाड़ी जीतकर